हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकुलरिज्म पार्ट 2। सेकुलरिज्म जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकुलरिज्म क्यों रिक्वायर्ड है, सेकुलरिज्म किस तरह के नेशंस में प्रीफर की जाती है और सेकुलरिज्म से क्या बेनिफिट होते हैं सिटीजन्स को। इस सेकुलरिज्म वाला जो आइडियाज है, क्या हम लोगों को पहले से ही हम लोग पास था, क्या एंशिएंट टाइम से सेकुलरिज्म वाली जो प्रेफरेंस थी वो रूलर्स करते थे, या ये जो आजादी के बाद सेकुलरिज्म टर्म को यूज किया गया। इन सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग श्रीलंका के बारे में डिस्कस किए थे। श्रीलंका का जो डिफरेंट इथेनिक कंपोजिशन था, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग थे। वहां पे बुद्धिज्म वाले थे जिनको सिन्हालाज कहा गया है, तमिल्स थे, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे। तो प्रेफरेंस किसको दी जा रही थी, प्रेफरेंस सिन्हालाज को दी जा रही थी। उस टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग समझे थे कि अगर किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस दी जाती है या कोई स्टेट जो है अपने लिए एक पार्टिकुलर रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है कि ये मेरा नेशनल रिलीजन होगा, तो हम उस नेशन को सेकुलर नेशन नहीं कहते हैं, हम उस नेशन को कॉम्युनल नेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, जितने भी इस्लामिक नेशन है, इसके साथ साथ इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब आपके कॉम्युनल नेशन है। इसके अगेंस्ट में अगर हम इंडिया का लेंगे, इंडिया एक सेकुलर नेशन है क्योंकि यहां पर हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेकेंड पॉइंट, यूएसए, वो भी एक सेकुलर नेशन है क्योंकि वहां पे भी रिलीजन के बेस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस भी किए हुए और आज जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकुलरिज्म मींस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेपरेशन होता है। किस चीज का सेपरेशन होता है, रिलीजन का सेपरेशन होता है। ठीक है, रिलीजन, सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजन का सेपरेशन किस चीज से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, कोई वेलफेयर पॉलिसीज, तो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रीफर न करके वहां टोटल सिटीजन्स को दी जाएगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं या किसी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराती है तो पार्टिकुलर रिलीजन देख करके नहीं, जो भी अच्छा वर्क करता है सिटीजन्स के लिए उसके लिए। इकोनॉमिकल यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिलीजन के बेस पे नहीं, उस पर्सन के बेस पे होगा, उस सिटीजन्स के बेस पे होगा। अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सोशल और कल्चरल, तो अगर हम इन सारे चीजों को क्या कर देते, सेपरेट कर देते रिलीजन से, एक तरह से हम सिटीजन्स को राइट देते हैं, न कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन वालों को। सेकंड पॉइंट है, द टर्म सेकुलर मींस बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजन बेसिस। यानी कि हम रिलीजन को सेपरेट कर रहे हैं। हमारे नेशंस में जो भी सेकुलर नेशन है वहां पे रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल होगा, तब हम उसको एक सेकुलर नेशन कहेंगे। A secular person is one who does not owe his moral values to any religion. सेकुलर पर्सन का मतलब क्या होता है, सेकुलर पर्सन का मतलब कि उसकी अटैचमेंट किसी पार्टिकुलर रिलीजन से लेकर के नहीं होगी, वो हर रिलीजन को इक्वल देखेगा। उसके नजर में जितने भी रिलीजन है सारे इक्वल हैं, सारे रिलीजन का अपना इंपॉर्टेंस है। किसी रिलीजन को पार्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं देगा उसके कंपेयर में, दूसरे रिलीजन के कंपेयर में। जैसे बहुत सारे लोग जो है सेकुलर होते हैं, सेकुलर मतलब उनको रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसीज नहीं आती है। और कॉम्युनल की बात करेंगे तो अकबरुद्दीन ओवैसी, जो एक हाल फिलहाल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो AIMU का हेड है, वो हैदराबाद से सांसद भी है, तो मुस्लिमों को ज्यादा प्रीफर करता है। उसके एवज में हम लोग यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लेते हैं, तो ये इन पे लगा है एक टैग कि हिंदुओं को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लीडर हैं जो हिंदू और मुस्लिम के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, उनके लिए हर कोई इक्वल होता है। ठीक है, इट एम्फसाइज बोला कि डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन एंड फुल फ्रीडम फॉर ऑल रिलीजन एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। यानी कि अगर आप उस नेशन में रह रहे हैं, जो नेशन, जो राज्य, जो राष्ट्र आपका सेकुलर नेशन है, उसके आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आपके ऊपर चॉइस है, आपको चॉइस करने का राइट है, आपको चॉइस है कि आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं।
रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब कि राज्य को कोई इंटरफेयर का हक नहीं रहेगा आपके रिलीजन के चूज में। जैसे एग्जांपल भी हम लोग कुछ प्रीवियस रूलर का लेंगे जो कि रिलीजियस टॉलरेंस थे, उनके राज्य में आप किसी भी रिलीजन को प्रीफर कर सकते थे। द डेवलपमेंट ऑफ 4 वेदास, जैसे कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा पुराने टाइम में जाते हैं और हम डेवलपमेंट करते हैं 4 वेदास। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो जो 4 वेद हैं एंड द वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द उपनिषद एंड द पुराणास क्लियरली हाईलाइट्स द रिलीजियस पोलैरिटी ऑफ हिंदुइज्म। वेदास हो गया, इसके साथ साथ हम लोग पुराण या उपनिषद को लेते हैं, तो इसमें किस चीज को प्रीफर की गई? हिंदुइज्म को प्रीफर की गई है, क्योंकि जिस टाइम में बुक लिखी गई थी उस टाइम इस्लाम या डिफरेंट रिलीजन इंडिया में नहीं थे। ओनली कौन सा रिलीजन था? हिंदुइज्म था। लेकिन जो ये आपके रिलीजियस बुक है उसमें अगर रिलीजन नहीं था तो कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। वो वर्णाश्रम सिस्टम अलग है, वर्णाश्रम में सुपीरियर ब्राह्मण को दिखाया गया है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्याच और शूद्राच है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था। और हिंदुओं के रिलीजन को सुप्रीम दिखाया गया इन रिलीजियस बुक में। जाहिर सी बात है कुरान में इस्लाम वाले को सुप्रीम दिखाया गया है, सिखिज्म की जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सिख वाले को सुप्रीम दिखाया गया। तो जो भी रिलीजियस बुक है उस रिलीजियस बुक में उस पार्टिकुलर रिलीजन को सुप्रीम दिखाया जाता है। बट एक सेकुलर नेशन में आपको चॉइस है कि आप रिलीजन चूज कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन से रिलेटेड प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं जो भी आपके रिचुअल्स है, लेकिन आप किसी के रिलीजन को अफेक्ट नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। आप वहीं तक आजाद है जहां तक दूसरों की आजादी शुरू नहीं होती। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि आप अगर रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो सामने किसी मुस्लिम का घर है तो उसको तोड़ डालिए, या अगर आप मुस्लिम का कोई अगर मुस्लिम का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हिंदुओं के घर को जला दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी एक लिमिट है और उसी लिमिट के अंदर में आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना है। सेकुलर नेशन का मतलब ये होता है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि एक फ्री चॉइस है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं कि आप दूसरे को अफेक्ट कीजिए, प्रभावित कीजिए। अशोका 12th रॉक एडिक्ट अपील्ड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। जैसे अशोका के बारे में हम क्या जानते हैं कि अशोका बुद्धिज्म को फॉलो करता था। एक चीज क्लियर हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो रॉक एडिक्ट, क्योंकि अशोका ने बहुत सारे एडिक्ट करवाए और उस एडिक्ट में डिस्कस है कि वो रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि उसके टाइम में आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते थे, भले उसका रिलीजन बुद्धिज्म था, बट वो ऐसा नहीं कि सबको फोर्सफुली बोलता था कि आप बुद्धिज्म चूज कीजिए। आपके पास चॉइस थी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रिलीजन को चूज करते हैं। द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट बॉर्न द पर्सन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज अपवर्ड डेवलप न्यू रिलीजन्स दीन ए लाइफ। देखिए सूफी और भक्ति वाले जो है ये जनरली उस रिलीजन से सेपरेट है। जैसे सूफी वाले जो है इस्लाम से सेपरेट है, भक्ति वाले जो है जो रिलीजियस प्रैक्टिस है आपकी हिंदुइज्म से उससे सेपरेट है। वो डायरेक्ट गॉड को याद करते हैं पोएम के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, डांस के थ्रू। जैसे सूफी संतों का जो मजार है वहां पे हिंदू लोग भी चादर चढ़ाने जाते हैं। तो एक तरह से सूफिज्म और भक्ति वाला जो टाइम पीरियड था सेकुलरिज्म को प्रमोट किया। इसमें रिलीजियस डिफरेंसेस को छोड़ करके उस पार्टिकुलर पर्सन जो संत है, चाहे उस हिंदू संत हो या आपकी सूफी संत हो, उनके इंपॉर्टेंस को शो किया गया। रिलीजियस इक्वालिटी वहां पे दिखाई गई है। अकबर जो कि मुगल डायनेस्टी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था, उसने रिलीजियस टॉलरेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल सेट आउट किया कि आप चाहे तो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी रिलीजन को नहीं चूज करना चाहते, जैसे हिंदुइज्म को नहीं, सिखिज्म को नहीं, बुद्धिज्म को नहीं चूज करना चाहते, तो एक नया रिलीजन डेवलप कराया जिसका नाम था दीन अल्लाह, यानी कि आप उसको भी चूज कर सकते। एक अलग बात है कि एक कॉन्सेप्ट उसका फेल कर गया और बहुत सारे लोग दीन अल्लाह के मतलब फॉलोअर्स नहीं बने। अब कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स जिसने सेकुलरिज्म वाले टर्म को प्रमोट किया वर्णाश्रम सिस्टम से भी हट करके। जैसे एक तो सेकुलर हो गया कि रिलीजियस डिफरेंसेस, इसके साथ साथ एक रिलीजन के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इन सब चीजों को भी उन्होंने एबॉलिश किया, हटाया। वो है आपके फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाटे, गोपाल कृष्ण गोखले, एक उस इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने सेकुलरिज्म वाले टर्म को प्रमोट किया। किस टाइम में? जिस टाइम फ्रीडम फाइटिंग हो रहा था। अब सेकुलरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से? एक कमिटी बनी थी
और जिसको लीड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर और स्वराज पार्टी के फाउंडर। इस कमेटी के अकॉर्डिंग सेकुलर टर्म, सेकुलरिज्म वाली जो टर्म है इसको ऐड किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एज ए चेयरमैन ऑफ द हिस्टोरिक नेहरू कमेटी इन 1928। ये जो नेहरू कमेटी थी कब बनी थी? 1928 में। और इस कमेटी ने ही सेकुलरिज्म वाले टर्म को इंट्रोड्यूस करने की बात की। वो अलग बात है कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए हुए कि 42nd जो अमेंडमेंट था आपका, उसमें 1976 में सेकुलरिज्म टर्म ऐड हुआ, बट पहली बार इसको प्रोसेस में कौन लाए थे? मोतीलाल नेहरू 1928 में। द टर्म सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष। सेकुलरिज्म इंग्लिश का वर्ड है, अगर हम लोग इसको हिंदी में पढ़ना चाहें या इसको धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव मतलब कि सारे धर्म जो है इक्वल है, समान है। While Article 14 grants equality before law and Article 15, आर्टिकल 14 क्या ग्रांट करता है? आर्टिकल 14 ग्रांट करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल है। आर्टिकल 15 की रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कास्ट के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता अगर आप एक सेकुलर नेशन में रह रहे हैं तो। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं तो नहीं, क्योंकि वो कॉमनल नेशन, वहां पे इस्लाम को ज्यादा प्रीफर की जाती है। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो क्या होता है? अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं, आपके पास एक चॉइस है। तो इस तरह से सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग 2 पार्ट में कवर कर लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक को एसएसटी से रिलेटेड, या यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है या किसी सब्जेक्ट का आप अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट को कर रहे हैं। एसएसटी का तो नियर अबाउट हम लोग कवर कर ही रहे हैं, सारे टॉपिक, वीडियोस, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, क्विज। इसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कि सारा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि इस बार 10th का सिलेबस चेंज हुआ है। 50% 50-50 का रेशियो है। 50% आपका एमसीक्यू पूछेगा और 10th का टोटल आपको एमसीक्यू ऐप में दे दिया गया है। और जो अलग सब्जेक्ट है, जैसे साइंस को हम लोग प्रीफर करें तो साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको हमारे ऐप से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कोई डाउट हो तो जरूर आप डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।